हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अपने क्लास के ज़रिए कुछ गुस्से करने की जो तरीका, हम इंग्लिश में कैसे गुस्सा करते हैं, किसी से कोई गुस्सा क्यों करते हैं, मतलब गुस्से करने के बाद इन एंग्रीनेस, जब कोई गुस्से में कोई किसी को कुछ कह देता है, जैसे कि मरो, नर्क में जाओ, लिमिट में रहो, हद में रहो, ऐसा कुछ बातें हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो चलिए हम इंग्लिश में कुछ ऐसा, मतलब कोई अपना किसी से थोड़ा सा गुस्सा दिखाता हुआ जो सेंटेंसेस है वो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो चलिए आज हम मेरा ये क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश के ज़रिए हम सीख लेते हैं। अगर मेरे क्लास में आप नए हो तो मेरा ये क्लास जो है, चैनल जो है टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। देखने के बाद पता चलेगा ये क्लास कुछ लाभदायक है या मतलब हानिकारक है, मतलब देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए मैं सभी को यही गुजारिश करता हूँ ताकि सभी मेरे क्लास पहले से आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए लाया है, हद पे रहो। हद पे रहो मतलब हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हद पे रहो, बी विद इन योर लिमिट्स। हद पे रहो मतलब हद पे रहो, लिमिट में रहो। किसी को हम धमकाते हुए कहते हैं कि लिमिट में रहो, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं हद पे रहो, और इंग्लिश में कहते हैं बी विद इन योर लिमिट्स। बी विद इन योर लिमिट्स, बी मतलब हो, या स्टे बोलने से भी चलेगा, स्टे विद इन योर लिमिट्स, लेकिन ये बी विद इन योर लिमिट्स, लिमिट में रहो, यही बात है। नर्क में जा, नर्क में जाओ, नर्क में जा और नर्क में जाओ बात एक ही है। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गो टू हेल। गो टू हेल। ये जो हेल है, हेल का मतलब है नर्क। अगर HALL, हॉल, ये होता है हॉल, जिसमें मीटिंग वगैरह होता है, जैसे कि सिनेमा हॉल, बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा जो घर होता है उसे हॉल कहा जाता है। ये है हॉल और ये है हेल। हेल का मतलब होता है नर्क। ये थोड़ा डिफरेंस है, अगर किसी को ये डिफरेंस मालूम नहीं होगा तो ये गड़बड़ भी हो सकता है। तो देखिए, थर्ड सेंटेंस जो है, आओ आके कुछ करो। आओ आके कुछ करो, आओ आके कुछ करो, ये किसी को सीधी तरीके से भी बोल सकते हैं और गुस्से में भी बोल सकते हैं। आओ आके कुछ करो, हिम्मत है तो आओ, ऐसा भी कोई कहता है। तो कम एंड डू समथिंग, कम एंड डू समथिंग, कम एंड डू समथिंग। कम एंड डू समथिंग, यहाँ अगर आप कम एंड हैव समथिंग मतलब आओ और आके कुछ ले लो, आके कुछ लो मतलब ले लो या खा लो, इसमें अगर इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो यह हैव होगा। कम एंड हैव समथिंग, आइए और आके कुछ खाइए, आओ आके कुछ खाओ या कुछ ले लो, आओ आके कुछ करो, कम एंड डू समथिंग। बाद में देखिए नंबर 4, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? डोंट लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना। डोंट लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। मेरे साथ झमेला मत करो। मेरे साथ झमेला मत करो, इसका जो प्रॉपर हिंदी है वो भी इसमें गड़बड़ सी हो रहा है। मेरे साथ झमेला मत करो, इंग्लिश में होगा डोंट मेस विथ मी। डोंट मेस विथ मी, डोंट
डोंट मेस विथ मी। फितना जिसको हम बोलते हैं, फितना मतलब फसाद, फितना फसाद जिसको कहते हैं, मेरे साथ मत करो। डोंट मेस विथ मी, मेरे साथ झमेला मत करो, वो है डोंट मेस विथ मी, मेरे साथ झमेला मत करो। इसके बाद देखिए, तुम्हारा चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाओ। तुम्हारा चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाओ। हम किसी को अक्सर इस तरह से बोलते हैं गुस्से में, तुम्हारा चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाओ, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में होगा ये, डोंट शो योर फेस अगेन। डोंट शो योर फेस, डोंट शो योर फेस अगेन। यहाँ जो शो होता है, ये शो दिखाना। किसी कपड़े दुकानदार को अगर हम मतलब आप बोलेंगे कि नया कपड़ा दिखाइए, शो मी न्यू वन, शो मी न्यू क्लॉथ, शो मी न्यू ड्रेसेस, तो ये शो होगा। और एक शो है, वो है SAW, ये होता है सी का पास्ट फॉर्म। सी मतलब खुद देखना, और ये शो होता है देखने का पास्ट फॉर्म, देखा था मतलब, और ये शो है दिखाना। तो ये भी आप साथ साथ जान जाइए, मतलब सीखिए तो अच्छा रहेगा। और देखिए, फालतू बात मत करो। फालतू बात मत करो, ये हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फालतू बात मत करो, ये होगा डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है फालतू काम करना, फालतू बात करना। डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का स्पेलिंग इसमें ई नहीं होगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, किसी को हम अक्सर दिन में अपना डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, जाओ, यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गेट लॉस्ट बोलने से भी चलेगा, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर ना बोलने से भी चलेगा, गेट लॉस्ट बोलने से भी चलेगा। गेट लॉस्ट मतलब भगो यहाँ से, गेट लॉस्ट। तुम कैसे इतनी असावधान हो सकते हो? केयरलेस, असावधान का मतलब होता है केयरलेस। तुम कैसे इतनी केयरलेस हो सकते हो? तुम कैसे इतनी केयरलेस हो सकते हो? तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, आप कैसे इतनी केयरलेस हो सकते हैं? और इतनी केयरलेस होने की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। तुम, नंबर 10 है, तुम ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे की? तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ डे यू से सो। हाउ dare you say so, how dare you say so, तुम ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे की? अब देखिए, नंबर 11 में जो है, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, ये हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट want to talk to you। I don't want to talk to you। I don't want to talk to you, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। उससे में अक्सर हम डेली लाइफ में किसी न किसी से कभी कभी हम कहते हैं I don't want to talk to you। बाद में देखिए, मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। I have nothing to do with you। I have nothing to do with you, मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। I have nothing
I have nothing to do with you. 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 मेरा तुमसे, मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है. I have nothing to do with you. मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है. So दोस्तों, friends, I hope this video was mostly helpful for you. If you practice these sentences in your daily life conversation with your friends, partners, colleagues, overall, if you practice these sentences with your brothers, sisters in your family, then you and your family also can learn the speak language and become fluent languager and become very smart. So friends, I hope you must practice these sentences daily, and thank you for watching this video.